सम्मानित श्रोतागण आए हैं, सबको कद और पद के अनुसार मैं शिष्टाचार में अभिवादन करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोग इस जो बैनर लगा है इस पर जो लिखा है उसको पढ़ रहे होंगे आप। लिखा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती समारोह। मैंने संत शिरोमणि शब्द का उपयोग नहीं किया। और एक बात आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरा चिंतन, मेरा विचार कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके विचार से मेल न खाए। मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे विचार अपने चिंतन की प्रयोगशाला मस्तिष्क की उपज होती है। आप इत्तेफाक न रखें, मैं इसका स्वागत करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आप बगौर मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा कि विश्व के महान मानववादी चिंतक, विश्व के महान मानववादी चिंतक सदगुरु, गुरु का तो ऐसे ही दर्जा ईश्वर से ऊपर है। आपने एक बार नहीं हजारों बार सुना पढ़ा होगा कबीर की वाणी में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सदगुरु कौन है? जो सच्ची राह को दिखाता है। तो सदगुरु से तो ऊंचा कोई पद नहीं है। संत तो हजारों हुए और शिरोमणि शब्द जिसको आप चाहें उसके आगे लगा दे। कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, ये सम्मान का विशेषण है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब इस देश के अंदर काली घटाएं घेरी हुई थी और कमेरा समाज जिसे आप बैकवर्ड कहते हैं उसको मैं छूत सूत्र कहता हूँ, और अछूत सूत्र जो संसार की सारी जरूरतों का पूरा करता है, उसको संपत्ति, शिक्षा, सामाजिक सम्मान में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। और उस वर्ग में पैदा हुए थे हमारे सदगुरु रविदास जी। और एक उनकी विशेषता कोई जिक्र नहीं करता है। उस वक्त भारतवर्ष के लेदर टेक्सटाइल इंजीनियर थे। जो चर्म उद्योग था उनका कुटीर उद्योग, भारत में उनकी कैटेगरी का कोई तकनीकी ज्ञान का इंजीनियर जूता बनाने का नहीं था। इसको भी जानते रहिए। जो उनका पैतृक कार्य था उसकी उनको विशेषज्ञता हासिल थी, सामान्य व्यक्तित्व नहीं था। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण मूल्यांकन मैं करना चाहता हूँ। और संत तो आचार विचार व्यवहार जिसका जन कल्याणकारी होता है उसी को लोग संत कहने लगते हैं, साधु कहने लगते हैं। यह दो चीजें तो अपनी जगह पर हैं। अब तीसरी बात यह है कि इसको मैंने श्रवण संस्कृति का नायक कहा। मेरे बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग आज तक नहीं जानते हैं। श्रवण संस्कृति का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन श्रवण संस्कृति की परिभाषा और पैमाने को नहीं जानते हैं। इस भारतवर्ष के अंदर दो संस्कृतियां थी, आज भी है, जिसे एक मनुवादी कहते हैं या ब्राह्मणवादी कहते हैं, या पाखंड पूर्ण स्वर्ग नरक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं दान पुण्य और मूर्ति पूजा कहते हैं। श्रमण संस्कृति का मतलब यह होता है कि श्रमण संस्कृति में आदमी की अंदर भिक्षा वृत्ति का प्राविधान नहीं है, याचक का प्राविधान नहीं है। और भारतवर्ष के जितने भी श्रमजीवी संत रहे वो श्रम से अपने जीव को उपार्जन करते थे। चाहे कबीर रहे हो, चाहे नानक रहे हो, चाहे दादू रहे हो, चाहे सदगुरु रविदास जी रहे हो। दूसरी संस्कृति जो थी वह शोषण और उत्पीड़न की थी, जिसे आप ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। और जब मैं ब्राह्मण संस्कृति करता हूँ तो आप ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। ब्राह्मण संस्कृति का संबंध ब्राह्मण से नहीं है, याद रखिएगा। ब्राह्मण संस्कृति मनुवादी संस्कृति एक मनोवृत्ति का नाम है। मैं यादव हूँ और यदि मैं पासी के साथ घृणा करता हूँ और समझता हूँ कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ, औकड़ा नैठन मेरे अंदर है,
तो मैं ब्राह्मणवादी संस्कृति का पोषक हूं। इस परिभाषा को जान लीजिए। सूत्रों में भी एक बार इसी पचारा गांव में मैं छात्र जीवन में था, अंबेडकर जयंती हो रही थी, मुझे भी आमंत्रित किया गया था। समाजवादी नेता संगम लाल जी लोहिया के शिष्य थे, वो भी गए थे, कामरेड राम सागर जी गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। वहां पर उस वक्त कांग्रेस के विधायक यही चौधरी लालतालाल निषाद जी थे, ये भी गए थे, और जनपद स्तर के कम्युनिस्ट नेता भी आए थे। मेरे दोस्तों, ये कहने पर मुझे तकलीफ होती है, जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो छन्नू डोम जो हमारे गांव के थे वह अलग बैठे थे। मैंने अलाउंस किया, मैं सबसे कम उम्र का था, मैंने अलाउंस किया कि छन्नू भैया आज आप सबको चाय पिलाएंगे। जो अति शूद्र, जो छूत शूद्र अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए कराहते हैं, सब पेशाब करने उठने लगे। वह अपने से नफरत करते थे, वो भले थे पासे खट्ट चबार, लेकिन उनके अंदर भी ब्राह्मणवादी मानसिकता जो सदियों से चल रही थी उसके शिकार वो भी थे। जब मैंने देखा कि यहाँ 200-400 जो भी लोग थे, जनपद का अच्छा कार्यक्रम था, और ये सब लोग खिसक रहे पेशाब के बहाने, तो उनके हाथ का पीना होगा। तो मेरे दोस्तों, हमको बता दिया गया था कि यह वर्ण व्यवस्था ईश्वरीकृत है, इसको ईश्वर ने बनाया है। मैला उठाना आपका जो काम है, इसको मनुष्यों ने नहीं बनाया है, इसे कुदरत ने बनाया है, और अगले जन्म की आपकी ये कमाई है। इसीलिए भारत में क्रांति नहीं हुई, बगावत नहीं हुई, लोग मान लिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप उस बात को जानते नहीं थे। छन्नू डोम बड़ा तेज चिल्लाए, अरे भैया न जाने अगले जन्म की कौन सी मेरी कमाई